हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो गए हैं। इसमें परमानेंट पोस्ट है, सभी रेगुलर पोस्ट है, सभी के सभी। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए वैकेंसीज हैं और 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो है सैलरी ऑफर की जाएगी। मीन्स 7th पे स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली वेल कनेक्टेड है सभी जगह से, तो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। अच्छा, महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। 10 साल की आयु सीमा में, एज लिमिट में 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को दी गई है। तो जो महिलाएं हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपडेट है। तो चलिए, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। बाकी सभी इंफॉर्मेशन जैसे क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, डेट ऑफ एग्जाम, रिटन टेस्ट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में जैसा दिया हुआ है वो सारी चीज़ आपको वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें। हर छोटी से बड़ी चीज़, हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीआरटी के लिए टोटल जो है, पीआरटी रेगुलर पोस्ट है, टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की डिटेल हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। पहले कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या हैं, वो हम चेक करेंगे। तो पीआरटी की बात करते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए 8 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के। परमानेंट है, रेगुलर है, यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट है, इनके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएंगे। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जो नॉन टीचिंग के लिए देख रहे हैं तो वो बाद में देखें। सीधे अब चलते हैं टीजीटी पे। तो फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए शुरू हो रहा है। तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, रेगुलर है, सभी में देखें रेगुलर लिखा हुआ है, कोई भी टेम्पररी नहीं है, सभी परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी लाइब्रेरियन के बाद में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, टोटल 1 वैकेंसी है, रेगुलर है, ये भी फिजिकल एजुकेशन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आपको वीडियो में मिलेगी, लेकिन पहले पोस्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल रेगुलर वैकेंसी है, टोटल 1 पोस्ट है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है, रेगुलर है। इसके बाद टीजीटी साइंस है, साइंस में फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, रेगुलर है, 1 वैकेंसी यहाँ पर आपको टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है टीजीटी साइंस फिर से है, बायोलॉजी के लिए है, रेगुलर पोस्ट है, वैकेंसी 2 है बायोलॉजी के लिए। क्वालिफिकेशन हम बाद में एंड में देख लेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है टीजीटी हिंदी संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी वाले भी और संस्कृत वाले भी। तो इसमें 2 वैकेंसीज हैं, वो भी परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। इसके बाद आगे और चेक कर लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 2 वैकेंसी है, ये भी रेगुलर है, परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 1 वैकेंसी है, ये भी रेगुलर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 1 वैकेंसी रेगुलर। नेक्स्ट आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 1 वैकेंसी है, ये भी रेगुलर है। तो ये हो गया। तो वैकेंसीज कहाँ से आई हैं ये हम देखेंगे। तो आपको फिर से बता दूं, पीजीटी बायोलॉजी है रेगुलर, पीजीटी इंग्लिश है रेगुलर, टीजीटी इंग्लिश में 2 वैकेंसी, टीजीटी हिंदी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी संस्कृत 2 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस बायोलॉजी 2 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस फिजिक्स 1 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक 1 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी, और प्राइमरी टीचर के लिए टोटल मिलाकर 8 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, द एयरफोर्स स्कूल एंड एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। तो 3 एयरफोर्स स्कूल हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं। क्या लिखा हुआ है ये तो पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पहले हम देखेंगे, क्योंकि एक बार में शॉर्ट में इन्होंने सारी चीज लिख दी है। फिर डिटेल्स अलग से वेबसाइट पर, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब वेबसाइट पर है। तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल एक स्कूल है जो कि दिल्ली में है, दूसरा है द एयरफोर्स स्कूल के नाम से, ये भी दिल्ली में है, और तीसरा है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ये तीसरा एयरफोर्स स्कूल, ये तीनों दिल्ली में है। The above mentioned 3 Delhi-based Air Force school invite application
फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रेगुलर पोस्ट। तो रेगुलर पोस्ट है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये आपको ध्यान देना है। तीनों के लिए अलग अलग वेबसाइट दी हुई है, लेकिन हम एक ही वेबसाइट पे जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसमें डिमांड ड्राफ्ट लगाना है 300 रुपीज़ का, और आपको 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर 2023, 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 पे जाके 9 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक आपको वर्किंग डेज में, मतलब मंडे टू फ्राइडे, जाके एप्लीकेशन, फोटो कॉपीज और डिमांड ड्राफ्ट सब अटैच करके एक एनवेलप में करके आपको गेट नंबर 1 पर, इस स्कूल के गेट नंबर 1 पर सबमिट कर देना है। होप ये क्लियर हो गया एप्लीकेशन कैसे करनी है। फिर बाद में फिर से इसी वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए आप देख लेते हैं जो वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट है उसकी डिटेल्स। तो ये वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट है, 7 पेजेस की है। इसके हिसाब से 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, सैटरडे संडे और छुट्टियां छोड़ के बाकी दिनों पे आप जाके एप्लीकेशन स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, यहाँ पर जाना है आपको, इसमें सबमिट करना है। लास्ट 15 दिसंबर के बाद फॉर्म नहीं रिसीव होगा। 300 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके फेवर में बनाना है ये देख लेंगे हम। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है फॉर्म डाउनलोड करके आपको ये सारी फोटो कॉपीज लगानी है। 10th, इसमें सिंपल सा आप समझ लें, 10th से लेके 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट है, उन सब की फोटो कॉपीज पे साइन कर लें आप। और इसके बाद जो एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, अगर सीटेट है तो ठीक है, नहीं है सीटेट तो चेक कर लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए सीटेट चाहिए। बीएड है तो वो सब अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट बनवा के एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म, ये भर के एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पेबल एट दिल्ली, इसके नाम से 300 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ये फॉर्म में लिखा हुआ है कि किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ये बैंक जाके आप बताएंगे कि 300 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पेबल एट दिल्ली, इसके फेवर में जो है 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना दे, तो वो बना के देंगे बैंक वाले आपको, वो भी अटैच करना है। डीडी नंबर यहाँ पर पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं, अमाउंट 300, ये आपको अटैच करके सब सबमिट कर देना है स्कूल के गेट पे। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला क्या है कि पहले ये टेस्ट लेंगे 20 जनवरी को और 21 जनवरी 2024, सैटरडे और संडे को ये टेस्ट लेंगे। टेस्ट सभी का नहीं होगा, जैसे आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको बुलाएंगे, ये गारंटी नहीं है, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। मतलब कई लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ते नहीं हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, फिर वो एलिजिबल नहीं होते हैं तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो जो एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे 29 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर को जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे अप्लाई कर रहे हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट जारी करेंगे और उनको बुलाया जाएगा 20 जनवरी और 21 जनवरी को टेस्ट के लिए। टेस्ट के बाद डेमो क्लास भी होता है और इंटरव्यू होती है, उन सब के लिए आपको रेडी रहना है। टेस्ट कहां पर होगा ये भी देख लें, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 पर ही टेस्ट भी होगा। एक से ज्यादा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा, लेकिन फिर आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग सब कुछ अलग से करना होगा। क्वालिफिकेशन पीआरटी से शुरू करते हैं। एज क्राइटेरिया पहले देखेंगे हम। पे स्केल ये 7 पे स्केल देंगे, परमानेंट पोस्ट है तो पे स्केल देंगे 40-45 हजार 50 हजार तक पीजीटी की जाएगी सैलरी। पीजीटी के लिए 36 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 32 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। महिलाओं को भी छूट दी जा रही है, फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जा रही है, 10 ईयर्स की छूट दी जा रही है महिलाओं को। पॉइंट 2 में आप देखेंगे तो सभी जो एज अपर एज लिमिट दी है सभी में 10 ईयर्स ऐड कर दीजिए,
मीन्स पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फीमेल कैंडिडेट 46 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 42 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए 40 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पीआरटी की जो है ना सबसे पहले देखेंगे। इंटरव्यू भी होगी, इंटरव्यू 6 फरवरी को होगी, 20-21 जनवरी को टेस्ट होगा और फिर जो है जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे 6 फरवरी 2024 को उनका इंटरव्यू डेमो क्लास वगैरह होगा। मैंने एक वीडियो आपको दिखाई है एयरफोर्स स्कूल में जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके टाइप कर ले एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस सरोज मिश्रा, तो ये पूरे एक कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने पूरा प्रोसेस अच्छे से बताया हुआ है। एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस सरोज मिश्रा आप टाइप करें यूट्यूब पे जाके सर्च पे, ये वीडियो सामने आती है। 5 मिनट में पूरा मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या प्रोसेस है। एक कैंडिडेट ने मुझे पूरा बताया था, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, डेमो क्लास, हर चीज के बारे में अच्छे से बताया था, उनका सिलेक्शन हो गया था हिब्बल में, एयरफोर्स स्कूल हिब्बल में। तो वो वीडियो आप चेक कर लें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलिए पीआरटी में क्या मांग रहे हैं वो देख लेते हैं। पीआरटी के लिए मांग रहे हैं 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट है अगर 50% या अबव मार्क्स के साथ और बीएड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पास है 50% या अबव एंड डिप्लोमा डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या फिर एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गया पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए ये हो गया क्वालिफिकेशन। इसके बाद पीआरटी के बाद बाकी जो पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन का आप चेक कर लें। और लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं, बीपेड या बीलिब, सॉरी लाइब्रेरियन है ना, सॉरी बीलिब या एमलिब 50% या अबव मार्क्स के साथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ डिप्लोमा, डीपेड है या बीपेड है अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है और डीपेड डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में, या फिर डायरेक्ट बीपेड है, बीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और जो है पोस्ट वो भी चेक कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। डिग्री इन म्यूजिक है या फिर कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, संगीत विशारद वगैरह, वो चेक कर लें क्या क्या दिया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं म्यूजिक के लिए। साइंस के लिए हम कवर करेंगे, फिजिक्स के लिए मास्टर या बैचलर डिग्री है आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ में फिजिक्स में और 50% इन एग्रीगेट, और साथ में आपने बीएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स से जो मास्टर डिग्री है या ग्रेजुएट है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, वो बीएड के साथ में सीटेट पेपर 2 के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का सेम रहेगा, बायोलॉजी से आपने मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन किया 50% या अबव मार्क्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए कॉम्बिनेशन आपका, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत में, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, हिंदी होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, और संस्कृत भी आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, मतलब साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो हिंदी या संस्कृत दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रेजुएशन 50% ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में इंग्लिश में एंड बीएड। सीटेट टेट की जरूरत नहीं है, होगा तो अच्छा है, दिखा देना है आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं। बायोलॉजी के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोलॉजी में, और आपने बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों जो है ना पढ़ा होना चाहिए। और इसमें ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है कि बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब में से कोई भी आपने किया हो, लेकिन बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा और बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसी की डिटेल मैंने कवर कर दी, अगर कुछ छूट गया तो आप कर लें। अब चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये एयरफोर्स स्कूल का वेबसाइट है और यहाँ पर ही आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल होते हुए आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे आप ध्यान दें, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट, ये आपको
और इसी में आपको फिर नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ये दोनों आपको एडवर्टीजमेंट और फॉर्म दोनों यहीं पर मिलने वाले हैं। ये देखें फॉर्म भी मिल रहा है, ये फॉर्म खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ये है फॉर्म। तो ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है ना, ब्लैक स्ट्रिप बना हुआ, इसी में स्क्रॉल हो रहा है, इसी पे ध्यान देना, आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट भी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, ईमेल ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।